आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे के सारे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से हैं और ये चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में 4 नंबर में आते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो लगभग 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप समझिए कि 100% आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। मतलब हमें कोई समांतर श्रेणी यानी एपी का 31वां पद पता करना है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि माना एपी का पहला पद ए और उसका जो सार्वांतर है वो है डी। पहला पद ए है और सार्वांतर डी है। अगर हम बात करें 11वें पद की यानी कि A11 तो A11 जो आएगा वो A प्लस 10D के बराबर होगा जिसका मान दिया है 38। आप एक चीज़ याद रखिए कि an जब हम निकालते हैं तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d का जो गुणांक होता है पद की संख्या से एक कम होता है। जैसे यहाँ 11वां पद है तो यहाँ 10 लिया जाएगा, यहाँ 12वां होता तो यहाँ 11। अब यहाँ पर 16वां पद है तो a16 जो होगा वो होगा a प्लस 15d बराबर कितना दिया है 73। यहाँ पर आप इनको हल करके सबसे पहले ए और डी का मान निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ए और डी में ये रैखिक समीकरण की तरह काम कर रहे हैं। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा हो गया। ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो हम लोग लिख देंगे घटाने पर। और घटाने पर लिखने के बाद नीचे वाले जो समीकरण है उसके चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का है तो ये माइनस, और ये प्लस का है ये तो माइनस। घटा देते हैं, जैसे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। ये प्लस के 10 हैं, ये माइनस के 15, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। बड़ा है 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 5D। चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि ज़्यादा वाले का जो साइन है वो माइनस है। यहाँ पर भी 73 से 38 को घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया तो 3 बच आएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि 73 जो हैं बड़े हैं और इनका जो साइन है वो माइनस का है। तो D बराबर जो निकल के आएगा वो -35 को हम भाग दे देंगे -5 से। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि D बराबर जो आंसर आया वो हो गया 7। अब हमारा काम है किसी तरह से A का मान पता करना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। इसमें D का मान लगा दीजिए, A प्लस 10 इंटू डी की जगह कितना लगाएंगे 7 बराबर 38। A प्लस 10 की और 7 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 70 बराबर 38। हमें A का मान चाहिए तो A को हम बाईं तरफ रखेंगे और ये जो प्लस का 70 है इसको दाईं तरफ। तो दाईं तरफ पहले से 38 था, पहले उसे लिखते हैं, फिर ये उसके बाद में 70 लिखेंगे, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। 38 प्लस का है, 70 माइनस का है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 70 से 38 घटाएंगे तो आएगा 32 और चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ा वाला जो है वो माइनस का। तो ए का मान कितना आया -32, मतलब जो प्रथम पद है वो -32, सार्वांतर है 7। हमको पता करना है इसका 31वां पद, यानी कि A31 का मान हमें ज्ञात करना है। A31 होगा A प्लस 30D के बराबर। A कितना -32 प्लस 30 गुणा D कितना है यहाँ पर 7 है। तो इसको आप हल कर लीजिए। ये माइनस का 32 है
प्लस 30 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 यहाँ 21 होता है, यानी 210 आ जाएगा। 7 की 3 की गुणा की 21 और एक जीरो ये लगा दिया तो 210 हो गया। अब यहाँ प्लस का 210 है, माइनस का 32 है, तो 210 से हम 32 अगर घटाते हैं तो देखो इस तरह से आप घटा लीजिए, 210 से आप 32 घटाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से एक दहाई लेंगे, 10 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ रह गया 0, फिर एक दहाई ली, 10 10 में से 3 गया 7, और यहाँ क्या बचा 1, तो यानी कि 178 आ जाएगा A31। मतलब जो इसका 31वां पद है उसका मान है 178, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.2 का, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पर एक एपी यानी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद पता करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पता किया था 31वां पद, और इसमें पता करेंगे 29वां पद। तो यहाँ पर भी हम लगभग उसी की तरह से करेंगे। इन्होंने जो जानकारी दी है उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना पहला पद यानी कि प्रथम पद जो है ए है, और इसका जो सार्वांतर है वो हमने मान लिया कि डी है। इसमें कहा गया है कि श्रेणी में कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद ही 106 होगा। यानी आप लिख सकते हो A50 बराबर, इसको आप लिख सकते हो A+49D, जिसका मान दिया है 106। ऐसे ही तीसरा पद जो होगा वो होगा A+2D के बराबर, और इसका मान दिया है 12। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को हल करके ए का मान निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं हम घटाने पर, और फिर क्या करेंगे इनके चिन्ह बदल देंगे। जैसे इसका माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ प्लस का 49 है, ये माइनस का 2 है तो घटा दीजिए, 49 से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 47D। 106 से हम 12 घटाएंगे, तो 106 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, देखो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा माइनस का, और ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो D बराबर कैसे आएगा, 94 को हम भाग देंगे 47 से, 47 एकम 47, 47 दूनी 94, यानी कि D बराबर आ गया 2। D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग A का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 2 आ गया, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, A+49D बराबर 106 है। इसमें हम D का मान लगाएंगे। A+49D बराबर 106 में D की जगह 2 लगाते हैं, तो A+49 गुणा 2, D का मान जो 2 आया तो बराबर कितना है 106। A+49 और 2 की गुणा करेंगे 98, 98 हो जाएगा बराबर 106। अब 106 में से इस 98 को दाईं तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 106 से 98 अगर माइनस करते हो तो कितना आएगा 8। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 8 आया। हमको 29वां पद पता करना है, तो 29वां पद जो आएगा वो A+28D के बराबर होगा। A की जगह A का मान लगा दो 8, और D की जगह D का मान लगा दो, यानी 28 गुणा 2 हो जाएगा। तो 8 + 28 और 2 की गुणा हो गई 56, और 8 और 56 मिलके हो जाएगा 64, यानी कि यहाँ पर जो 29वां पद है वो 64। तो इसका जो आंसर आएगा वो 64 यानी कि 64। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि एक एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें बताना है। इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे कि माना पहला पद बराबर A, और यहाँ पर सार्वांतर जो है बराबर
डी है। तीसरा तीसरा क्या, जो हम ए तीसरा यानी कि तीसरा पद जो निकालेंगे वो होता है ए प्लस 2d के बराबर। बराबर कितना है 4। ऐसे ही नौवां पद A9 आ जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना है -8। इनको हमें सॉल्व करना है। इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मोस्ट टू द पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट मानूंगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग घटाने पर, यहाँ माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये माइनस है, इसको कर देंगे प्लस। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस के 2d हैं, ये माइनस के 8d हैं। चिन्ह अलग अलग हैं तो घटा दो। बड़े में से छोटा 8 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 6d। चिन्ह लगेगा बड़े वाले का यानी माइनस। बराबर देखो ये भी प्लस का और अब ये भी प्लस का, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। 8 और 4 हो गए 12। d बराबर 12 बटे -6, यानी 12 को हम 6 से भाग करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि d बराबर जो आएगा वो -2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए -2। हमें a का मान पता करना है तो समीकरण 1 से, जो समीकरण नंबर 1 है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें d का मान लगा देते हैं। a प्लस 2d बराबर कितना है 4। इसमें a प्लस 2 गुणा d, d की जगह -2 बराबर 4। यहाँ पर देखिए a, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों गुणा करेंगे तो दूनी 4 बराबर 4। ये माइनस का 4 दाईं तरफ ले जाओ, a बराबर 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी a बराबर आएगा 8। a का जो मान है वो 8 है और d बराबर कितना है -2। अब हमको ये बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है। मान लेते हैं कि nवां पद शून्य है। तो ऐसी कंडीशन में जो an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसको बराबर रख देते हैं 0 के। a की जगह a का मान यानी 8, n-1 इंटू डी की जगह -2 बराबर 0। 8 इस -2 से अंदर गुणा करो, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2n आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर 0। -2n, ये 8 और 2 दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे और इधर आके हो जाएंगे माइनस के। n बराबर -10 बटे -2, माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि n का जो मान आया 5। मतलब सीधा सा है कि 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिमिलर जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 किया है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी मान लो माना पहला पद बराबर a और इसका जो सारवांतर है वो है d। 17वां पद यानी कि a17 जो निकलेगा वो a प्लस 16d होगा। ऐसे ही 10वां पद a10 जो होगा वो बराबर होगा a प्लस 9d। इसके बारे में मैं एक खास बात बता दूं, ये क्वेश्चन 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया था और 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमसे कहा गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इनका अंतर लेना है। अगर हम इनका अंतर लेते हैं, अंतर का मतलब इनको घटा दिया जाए तो बराबर 7 के आएगा। तो अंतर क्या आएगा, देखो a से 1 घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7d, और ये 7d किसके बराबर है 7 के है। तो d बराबर जब निकालेंगे तो 7 बटे 7, 7 एकम 7, यानी कि जो d का मान आया वो 1। कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें केवल हमसे सारवांतर पूछा गया है और सारवांतर का जो मान आया वो 1 आया। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहले तो इस देखो पहला पद दिया गया है हमें 3,
अगर हम डी की बात करें यानी सार्वांतर, तो 15 में से 3 घटा दीजिए, बराबर आ जाएगा 12। ये इसका सार्वांतर हो गया। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो मान लेते हैं कि माना nवा पद 132 अधिक होगा। nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले nवा पद निकालते हैं। तो nवा पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। 54वां पद यानी a 54, a प्लस 53 डी। इनका अंतर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अंतर का मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से इसको हम घटाएंगे तो n-1 माइनस 53 और ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं d। ये अंतर जो दिया है वो 132 के बराबर है। यहाँ पर d का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 12। तो देखो n-1 माइनस 53, तो -1 माइनस 53 हो जाएंगे n-54 और 132 बटे में इस d का मान लगा देते हैं। d का मान है 12, 12 एकम 12, 12 से ऊपर भाग दीजिए, 12 एकम 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और ये 2, 12 हो गए, फिर 12 एकम 12 यानी आएगा 11। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि n-54 का जो मान है वो कितने के बराबर आया, 11 के। n बराबर निकालेंगे 11, -54 दाईं तरफ ले जाइए, काय का हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर यहाँ पर 11 54 जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, और यहाँ से 1 और 5 6 यानी 65। 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी हमारा आंसर आया 65।